गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोकैलेमिया फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। तो जो हाइपोकैलेमिया है, आपको अगर कोई पूछे तो व्हाट इज़ हाइपोकैलेमिया, तो आपको उसके वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि समझो, हाइपो जो एक वर्ड है हमेशा यूज़ होता है एक नॉर्मल वैल्यू से कम चीज़ों के लिए, ठीक है। कैलेमिया यूज़ होता है प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम इन आवर बॉडी। तो जो हाइपोकैलेमिया क्या हो गया कि पोटेशियम हमारी बॉडी में कम है। अगर आपको ये ऐसे भी याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद रखो, हाइपो के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे के आता है। तो के किसको डिनोट करता है बच्चा? के डिनोट करता है पोटेशियम को, ठीक है। तो हाइपो और के मतलब पोटेशियम, मतलब पोटेशियम की वैल्यू बॉडी में क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो हाइपो मीन्स नॉर्मल वैल्यू से कम, और के मतलब किसकी बात कर रहे हैं? पोटेशियम की। तो हाइपोकैलेमिया मीन्स कि आप बॉडी में जो पोटेशियम की वैल्यू है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। सो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही रहेंगे तो कोई भी कंडीशन जनरेट ही नहीं होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में जो आपका पोटाशियम है, पोटाशियम की जो कंसनट्रेशन है आपके ब्लड में, वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी नॉर्मल वैल्यू से। तो अब आप पूछोगे कि मैम नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो जो आपकी नॉर्मल रेंज होती है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको बस ये समझना है कि हाइपोकैलेमिया का मतलब आपके ब्लड कंसंट्रेशन में जो पोटेशियम की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अब इसकी नॉर्मल रेंज होती है 3.5 से लेके 4.5 मिनी इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इससे कम है वैल्यू तो हाइपोकैलेमिया, मतलब कि पोटेशियम की वैल्यू कम है। और अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपरकैलेमिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ में जैसे कि आप किस वजह से हो सकता है, जैसे कि आप वॉमिटिंग कर रहे हो, जैसे कि वॉमिटिंग कर रहे हो में क्या हो जाएगा, जैसे अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग बार बार हो रही है तो पोटेशियम की जो वैल्यू नॉर्मली कम हो जाएगी। अगर आपको डायरिया है तो डायरिया भी, अगर जैसे आपका जो फ्लूइड आउटपुट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें भी पोटेशियम की वैल्यू कम हो जाएगी। रीनल डिसऑर्डर, मतलब किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो वेरी लो कैलोरी डाइट, अगर आपकी डाइट में बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरी है तो ऑटोमेटिकली उसमें पोटेशियम कम है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी को पोटेशियम कम ही मिलेगा। कॉसिंग सिंड्रोम में होता है जो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, वो आपका जो हार्मोन सिक्रेट करता है कॉर्टिकोसाइड, वो हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेट करने लगेगा, ठीक है, उस कंडीशन में। तो कॉर्टिकोसाइड, जैसे कि आपको पता है ये हार्मोन किस लिए होता है, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है और स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। आपके जो नेक्स्ट कॉजेज़ है वो है सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, जिसे हम बैलीमिया बोलते हैं। इस कंडीशन में जो पेशेंट होगा, जो भी इस डिजीज़ से सफ़र करेगा, उसे बहुत ज़्यादा मोटा होने की टेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वो टेस्ट में खाना खा तो लेगा बट उसको खुद ही वॉमिट करने की कोशिश करेगा बाद में। जो अल्कोहल वाले में, अल्कोहल अगर कोई कंजप्शन करता है बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी, फिर भी हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल क्या करेगा, आपके यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पुअर डाइटरी इंटेक, अगर आपका पोटेशियम का वैल्यू ही कम है, अगर आपके खाने में पोटेशियम ही कम है तो आपकी बॉडी को भी पोटेशियम कम मिलेगा। ड्रग्स, डायरेटिक्स ड्रग्स, अगर किसी भी डिजीज़ कंडीशन में या वैसे कोई अगर डायरेटिक ड्रग्स ले रहा है तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, वो जो डायरेटिक्स ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। सिर्फ डायरेटिक्स नहीं होती, बहुत सारी और भी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ड्रग्स भी एग्जांपल लिख सकते हो इसके कॉजेज़ में। तब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो माइलेगिया है, मसल्स पेन हो जाना, अगर पेशेंट को मसल्स पेन है, मसल क्रैम्प्स है, मसल्स वीकनेस है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में एक कंडीशन है जिसमें कि आपके जो लंग्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा CO2 आपकी बॉडी में रहेगी, ठीक है। अब वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है। एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा एलिवेशन होगा, कम ज़्यादा होता रहेगा पेशेंट में जिसको भी है। सो इम्पेयरमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो अच्छे से कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगी। तो ये है इस डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की।
ट्रीटमेंट में फर्स्ट अगर कोई डायरिया से, वॉमिटिंग से, अगर कुछ ऐसी जैसे ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, जैसे कि डायरिया या वोमिटिंग है उसको, तो पहले तो हम उसको रोकेंगे। अगर उसकी जैसे कि कोई भी ड्रग्स चल रही है, जैसे कि डायरेटिक्स या और भी बहुत सारे ड्रग्स है, जैसे हमने कॉजेज में पढ़ा था, तो हम उसको रोकेंगे, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल रह सके। सेकंड ट्रीटमेंट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम कंटेनिंग फूड है, वो उसको बोलेंगे कि वो खाए, उसको रिकमेंड करेंगे, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, टमाटोज, कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज एंड बनाना, ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, सीवियर कंडीशन कब होती है, जब 0.3 मिनी इक्विवेलेंट पर लीटर वैल्यू इससे कम आ जाए, 0.3 से कम आ जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है आईवी तुम्हें इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, आईवी पेशेंट को दिया जाता है। तो आज का जो हमारा हाइपोकैलेमिया जो टॉपिक था वो आज यहीं पे फिनिश हो चुका है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और अगर अगला जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मेरे को वो बता देना। एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू।